लिसन एवरीवन, सुनो बच्चे साथ, सिर्फ पॉइंट बनाने, इनके नाम नहीं लिखने, इनके नाम ना लिखने की वजह है, मैं बता रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर के गैप पे पॉइंट बनाओ, लेकिन इनके नाम ना लिखने की एक वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रणव जी इधर देखना, वो उधर कौन है कोने में, अर्शमेर जी ध्यान दो इधर। बेटा इसका सर्कल किधर बनेगा, राइट साइड बनेगा या लेफ्ट साइड बनेगा? इस सर्कल को पूरा कर लो, किधर बनेगा, राइट साइड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इसका किधर बनेगा, राइट साइड। इट विल नॉट बी विच साइड, लेफ्ट साइड। तो यहां फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके राइट साइड बनेंगे, ना कि लेफ्ट साइड। समझ आए? जिस साइड ये सर्कल पूरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली उस साइड बनेगा। तो प्लीज वो पॉइंट इधर मार्क कर लो, इधर मार्क मत करो। और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये सिल्वर्ड सरफेस है। ये क्या है, सिल्वर्ड सरफेस। बच्चे बिल्कुल ठीक था, वो सिर्फ सिल्वर्ड सरफेस करना था, इसको यूज कर लो सर। नहीं है ये, इसने सही किया था, आपकी गलती है। मैंने तो सही किया था, ये देखो इसने गलत ऐसे नहीं, मेरी सिल्वर सही है, सिल्वर ये वाली सही है। ये मैंने ये किया था, ये कहता उस साइड है, मैंने साइड है। हो गया बच्चे? ओके, अब देखो पता है इसमें क्या करना होता है, इधर देखो सारे, देखो इधर। हमें पता है कि कोई भी लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी तो इट विल नॉट गो टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल गो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कन्वर्ज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज। बट कितना डाइवर्ज करेगा, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेम वही कंसेप्ट है, जब एक लाइन पैरेलल होती है तो वो कहां से पास करती है बच्चे, फोकस से। इसकी फोकस इस साइड है, तो फोकस वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल। तो यहां तक वर्चुअल लाइन लगा के इसी लाइन को इधर बनाओ। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का आएगा, इसको लिख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर है बच्चे? ओके, अब क्या करेंगे, एक लाइन इधर से, ये भी कहां से पास करेगी अर्शदेव, फोकस से। इमेज कहां बनी है, एट फोकस। इमेज क्या है, वर्चुअल है रियल है, डिमिनिश्ड है लार्ज है, और क्या है, एक खाली डायग्राम और बनाओ। एक खाली डायग्राम और बनाओ। मैडम वीडियो देखनी थी एटलीस्ट, अगर ये नहीं आता तो कितनी लाइन लगेगी उस पे अपलोड तो है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, हमें पता ही नहीं है कहाँ है। इमेज ये दो रेज में थी ना, ये पॉइंट इमेज बस ये पॉइंट ही है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉइंट है, इसको रब करो। इसलिए इसको डिमिनिश्ड लिखा है। हाँ, ये वाली जो है ना यहाँ मिल रही है, बच्चे इज इट क्लियर? बना लिया दूसरा डायग्राम खाली? 4 पॉइंट लगाना है ऐसे ही, इधर F और इधर C, 4 पॉइंट लगाने जरूरी है। बता, 4 पॉइंट लगाने जरूरी है।
स्ट्रेट लेंथ वाला डायग्राम भी यही है ना? कौन है स्ट्रेट लेंथ? डायग्राम दिया है मैम ने। स्ट्रेट लेंथ क्या होता है? स्ट्रेट लेंथ बोला मैंने। अच्छा, अब जिसको जो बात कह रहा हूं ध्यान से सुन लो। सब लोग अलग अलग पोजीशंस पे बनाएंगे, सुन लो। सुन लो सभी इधर, भाई सुनो। ये जो फर्स्ट 6 है, सुन लो इधर, ये जो पहले 2 रोज है, ये लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे यहां पे। सिर्फ ये पहले 2 लोग, पहले 6 लोग ऑब्जेक्ट रखो यहां पे। समझ आ गए? इससे थोड़ा इधर, बाकी नहीं, बाकी नहीं। ओके, इसके बाद जो आगे जितने भी 9 लोग हैं, ये सब, इसमें से जो आगे वाले 6 हैं, समझ आ गई? रिकमन तक, जसवंत आज से रिकमन तक आप लोग इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखोगे। बनाओ मत, एक बार रुक जाओ, वेट। रख दिया यहां? निम्रत समझ आ गया? ओके, लास्ट के 3 और इधर वाले 3 आप लोग ऑब्जेक्ट रखोगे यहां पे। रखो ऑब्जेक्ट यहां पे। और जो ये समझदार कम्युनिटी है इधर, है ना, आप लोग कहां रखोगे ऑब्जेक्ट? यहां पे। कौन सा? 7 और 8 हो गए। समझदार जो आप काउंट करते हो खुद को तो कर लो। रख दिया बच्चे सबने? ओके, ध्यान से सुनो। फोकस पे। पहली लाइन सबके लिए इजी है। सब लोग जहां से भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वहां से, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, देखो मान लो यहां था ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रेट कहां से पास करेगी? यहां से, और किधर जाएगी? इधर। पहले ये सब कंप्लीट करो। जहां भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था वहां से पहले ये लाइन कंप्लीट करो। सेकंड रे मैं बताऊंगा तुम्हें। फर्स्ट रे कंप्लीट करो पहले। बच्चे कंप्लीट करो, रीना। हाँ हाँ हाँ, डॉटेड। हो गया। भुवन जी, घर पे प्लानिंग चल रही है भाई, अगली अगर 9th में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो 10th में स्कूल छुड़वा देना भुवन को। सरकारी स्कूल में लगा के खेत का काम करवाना है। सच में मेरे साथ हुआ है डिस्कशन। साथ में मुझे भी तेरे साथ ही लगाएंगे। तुम भी बंद कर सेंटर, हमारे गांव का नाम रोशन किया जा रहा है। हो गया बच्चे? चुप। आगे अब आप अपना काम। नेक्स्ट बच्चे लिसन। जिस किसी के पास जो भी डायग्राम है, देखो हमें पता है अगर सी पे कोई लाइन जाती है तो वो वापस क्या आती है? स्ट्रेट। वापस क्या आती है? वापस क्या आती है? वो स्ट्रेट। हसरत जी ध्यान दो इधर। अब देखो यहां से स्केल देखो, यहां सी तक स्केल लगा लो। एक पॉइंट ये होना चाहिए और एक सी होना चाहिए। इस लाइन को स्ट्रेट भेजो वापस ऐसे, और इसे डॉटेड कहां तक बनानी है बच्चे? सी पॉइंट तक। समझ आया? मैम मैंने बोला है ना, मैं इस लाइन तक ऑब्जेक्ट बनाया करो, ये सीधे ना बन जाती लाइन। और ये लाइन कहां तक जाएगी? फोकस तक जाएगी। आप सी तक बनाए जा रहे हो। सही करो इसको। इधर डॉटेड, इधर सॉरी, नहीं नहीं सी से। ठीक है ठीक है, सी से ज्वाइन कराओ पॉइंट को। शाबाश। डी से बनती है कभी लाइन? बच्चे इस पॉइंट को, ए पॉइंट को यहां ज्वाइन कराना है सी से।
अगर हम पोल से पास कर दें फिर पोल से पास नहीं करेगी, पोल पे जो स्ट्राइक करेंगे वो इधर आ जाएगी। सो इधर आके तो डॉट डॉट लाइन जाके सेम मीट क्यों कर बनानी है यार, तुम्हें एंगल का डिफरेंस आ जाएगा। क्या तुझे क्या पता भाई ये वाला और ये वाला एंगल सेम बनेगा, डी से बनाना पड़ेगा ना, है ना? तो क्यों? समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? ओके, सब लोगों ने, चलो फर्स्ट ग्रुप से हम बात करते हैं। अंशुल, कहाँ बनी है इमेज पोजीशन? बिटवीन P and F। ओके, रिकमन इमेज कहाँ बनी है बच्चे? एट F। कहाँ बनी है भवन? हर्षुमेर, कहाँ बनी है इमेज? C पे। शाबाश। बिटवीन P and F। इसको बताओ बच्चे, सही करके बताओ। प्रणव, P F। इधर ऑब्जेक्ट हमने रखे यहां 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 और यहां, जहां मर्जी ऑब्जेक्ट रखो, हमेशा जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? बिटवीन P and F। तो सबका नेचर क्या होगा? सेम। सबकी इमेजेस क्या बनी है बच्चे? वर्चुअल। सेकंड, सबकी इमेजेस क्या बनी है बताओ? डिमिनिश्ड। सबकी इमेजेस क्या बनी है? इरैक्ट। समझ आ गई? मतलब कन्वेक्स लेंस से, कन्वेक्स मिरर से सिर्फ एक तरह की इमेजेस बनेगी। वो इमेजेस क्या होंगी? वर्चुअल एंड इरैक्ट। और क्या बनेगी? डिमिनिश्ड। अगर कनकेव के F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो वर्चुअल बन रही थी, लेकिन वर्चुअल क्या बन रही थी? मैग्नीफाइड। यहां वर्चुअल क्या बनेगी बच्चे? डिमिनिश्ड। वहां वर्चुअल क्या बनी थी? मैग्नीफाइड। यहां वर्चुअल क्या बनेगी? कोई चक्कर नहीं है। ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हेडिंग है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमें पता ही नहीं है, सी और एफ तो इधर है ही नहीं, तो तुम क्या लिखोगे? दरअसल क्लियर है बच्चे ये चीज? ओके, बुक ले लो बेटा। पेज नंबर 175 ओपन करो सभी, मार्क करो कुछ चीजें। पेज 175। कनिका जी, बेटा 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है मेरे, वो ऐसे देखेंगे भाई कनिका को कुछ नहीं आता तो। ब्लू टिक है सर। पेज नंबर 175, राइट हैंड साइड, 3 boxes, mark them. 3 boxes, mark them. 175, right hand side, 3 boxes, mark them. Page number 176. 176. All 3 boxes, mark them. 176 पे तीनों बॉक्सेस, हाँ जी, राइट लेफ्ट। 177 पे भी दोनों बॉक्सेस। हम कर चुके हैं ये सारे डायग्राम्स भाई। हर्षुमेर ध्यान दे ले। 178 पे और 179 पे ऑल डायग्राम्स, ऑल बॉक्सेस, ऑल डायग्राम्स एंड ऑल बॉक्सेस, ये सारे बना चुके हैं हम लोग। ऑल डायग्राम्स एंड ऑल बॉक्सेस। देन पेज नंबर 180, ऑल डायग्राम्स एंड ऑल बॉक्सेस प्लस inference, read the inference, read करो बच्चे से। सर जी इनकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम की ऐसी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इन्फ्रेंस पढ़ो बच्चे क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड कैन बी रियल एज वेल एज वर्चुअल। पता है कनकेव मिरर जो है वो मेरी तरह क्या है बच्चे? मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ना? वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, हंस लो कोई बात नहीं, हंसी आ रही, सेम साइज भी बनाता है, स्मॉल भी बनाता है, लार्ज भी बनाता है ना? लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है
वो अर्शदेव की तरह वो सिर्फ एक तरह की मिरर इमेज बना सकता है, क्या? रियल, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ओके। In case of a concave mirror, the image formed is real as well as virtual. It can be diminished or of the same size as well as magnified. It depends upon the position of object. For the object situated beyond focus, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। फोकस से पीछे है तो सारी इमेजेस क्या थी? रियल। फोकस से आगे आते इमेज क्या हो गई इसमें? वर्चुअल। लेकिन कन्वेक्स में ऐसा नहीं है, उसमें सारी की सारी इमेजेस क्या बनती हैं? वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है। अच्छा, ये दोनों बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस बच्चे अगेन पेज नंबर 181, डायग्राम एंड बॉक्सेस इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये आपको वन वर्ड में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ये इन्फरेंस भी है इस पेज पे, 181 पे इन्फरेंस भी है बच्चे। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, रिजल्ट। अब पेज नंबर 182 पे बच्चे ये प्रूफ लिखा है, प्रूफ के ऊपर स्टार लगा हुआ है और नीचे देखो स्टार, नहीं मार्क मत करो, स्टार का मतलब देखो नीचे क्या है? नॉट इन सिलेबस, तो ये सिलेबस में नहीं है बच्चे। ओके, देन यू कम, चलो एक बार है ना हाँ जी, नहीं साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे। ये प्रूफ नहीं आएगा बेटा, वो लिखा तो है नॉट इन सिलेबस, साथ वाले की है। पेज नंबर 183, पेज नंबर 183, ध्यान से सुनो। शेविंग मिरर। ओके बच्चे, ऐसे मत कोई रट्टे नहीं मारने तुम। मुझे बताओ, सक्षम जी आप बताओ, यस सर। शेविंग मिरर समझते हो? कौन सा मिरर? यस सर। जिस मिरर से आप क्या कर सको? शेव तो रेजर ब्लेड से होगी, मिरर से कैसे शेव हो जाएगी? आपका मैटर ही नहीं है, लेट हिम आंसर हो। मैटर मेरा भी नहीं। हाँ जी बच्चे बोलो, शेविंग मिरर किसको बोलते हैं? शेविंग मिरर जैसे फोम लगा शेव करते हुए जो मिरर आप यूज करोगे, जनरली हम क्या यूज करते हैं बच्चे? प्लेन मिरर। क्या यूज करते हैं? प्लेन मिरर। अच्छा, अब सिंपल सी बात देखो, जो लोग शेव करते हैं, है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है कहीं पे कोई छोटे जो बाल हैं वो बच जाएं, जो दिखे ना, किसमें? प्लेन मिरर में। क्योंकि प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी उसकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। आप कौन सा मिरर यूज कर सकते हो? आप ऐसा मिरर यूज करो जो कि इमेज को क्या करे बच्चे? मैग्नीफाई। क्या करे इमेज को? मैग्नीफाई। कौन सा लेंस इमेज को मैग्नीफाई करता है? मिरर। बेटा मैं 10th में लेंस करा रहा हूँ, लेंस बोलू ना, मिरर माना जाए, ठीक है। कौन सा मिरर करता है इसे? कनकेव मिरर। लेकिन मैग्नीफाई करने के लिए साथ साथ इमेज हमारी क्या होनी चाहिए इसमें? इरेक्ट, है ना, मुंह सीधा आना चाहिए। भी सोचो इमेज तो बड़ी आ रही है लेकिन मुंह क्या आ रहा है उसमें? उल्टा आ रहा है, तो कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इमेज क्या होनी चाहिए? इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब आप लोग मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? आपका जो फेस है वो कहां पे होना चाहिए मिरर के? बताओ। सामने। वेरी गुड। कौन था ये? समझदार? मोनिका जी समझदार है ना? कॉमन सेंस। हाँ जी बोलो, दिमाग लगाओ। बिटवीन। वेरी गुड अंशुल, द इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। बिटवीन एफ एंड पी, मतलब कनकेव मिरर यूज करो। मेकअप के लिए भी यूज करते हैं बच्चे, है ना। कनकेव मिरर यूज करो और उसको क्या रखो अपने फेस के पास, ताकि आपका फेस मिरर के एफ और पी के क्या आना चाहिए बच्चे? बीच में। अगर बीच में आएगा तो इमेज वर्चुअल बनेगी, दूर जाओगे तो वो कोई फायदा नहीं है फिर उसका। समझ आ गई बच्चे? तो शेविंग मिरर के लिए कौन सा बेस्ट है? कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या देता है? इरेक्ट इमेज देता है। और कौन सी में देता है? नहीं। ओके, सेकेंड है एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बताओ। रिफ्लेक्टर का मतलब, रिफ्लेक्टर का मतलब बच्चे, हाँ क्या होता है कि आपकी लाइट कहीं लगे और वो क्या हो जाए? बिल्कुल सीधी हो जाए। जैसे गाड़ी की बल्ब का एग्जांपल लेते हैं,
हम देखते हैं बच्चे गाड़ी की हेडलाइट्स, मान लो ये गाड़ी की हेडलाइट्स, मान लो ये गाड़ी की हेडलाइट्स। कभी नोटिस करना गाड़ी की हेडलाइट्स के साथ अपनी आंखें लगा के चेक करना, गाड़ी की हेडलाइट्स में ये पीछे वाला सरफेस क्या होगा, कनकेव होगा। क्या होगा पीछे वाला सरफेस, कॉनकेव होगा, और बहुत शाइनी मिलेगा पीछे वाला सरफेस। आगे वाला ग्लास है, इंडिकेटर लगे होते हैं, आगे वाला ग्लास है, गाड़ी की लाइट समझते हो तुम, यस सर। हेडलाइट समझते हो? गाड़ी की हेडलाइट में बाहर शीशा होता है, उस शीशे के आंखें लगा के देखनी है तुम्हें। यहां बच्चे आपको गाड़ी में यहां क्या मिलेगा, हमें एक बल्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, बल्ब मिलेगा। ये बल्ब लाइट अप करेगा, है ना। इस बल्ब की लाइट सामने भी आती है सीधी, बट ये बल्ब जो है ये इस हिसाब से एडजस्टेड होता है कि ये बल्ब जो है ये किसकी फोकस बने, इस वाले मिरर, इस वाले मिरर की क्या बने, ये फोकस बने। क्या बने, ये फोकस बने। तो इस बल्ब से लाइट कहां जाके टकराएगी, यहां पे। बताओ भाई, फोकस से लाइट जाती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सेस डाइवर्ज पैरेलल नहीं, पैरेलल क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इन टॉर्च, इन सर्च लाइट्स, टॉर्च में भी यही कंसेप्ट है, टॉर्च में भी यही कंसेप्ट है ना। टॉर्च की लाइट क्या होती है, क्या करती है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करती है। सर्च लाइट यहां जो लगी होती है क्या होती है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करती है। हर जगह क्या लगा होगा अग्रिम जी, जो बल्ब है, वो जो बल्ब के पीछे जो कनकेव मिरर है उसके कहां होगा बल्ब, फोकस पे। क्योंकि फोकस से अगर लाइट आएगी तो वो उसको क्या कर देगी, उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना था, बिटवीन एफ एंड पी। अजय जी यहां ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट फोकस। ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे बेटा। एज अ डॉक्टर्स मिरर में भी आपका सेम कंसेप्ट हो गया, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए आपको, है ना। क्या चाहिए हमें, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर हो गया। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। स्ट्रीट लैंप में कन्वेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि सर वो लाइट डाइवर्ज होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट थोड़ी लाइट से ज्यादा एरिया कवर होना चाहिए। तो स्ट्रीट लैंप्स में क्या हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, लेकिन वहां कन्वेक्स की जगह क्या आ जाएगा, कनकेव ये होती है स्ट्रीट लाइट ऐसे, ठीक है। अब बल्ब कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है। बल्ब से लाइट यहां जाएगी, यहां जाने के बाद लाइट क्या करेगी, कन्वेक्स की जगह नहीं सर, कनकेव की जगह कन्वेक्स होगा। मैंने क्या बोला, कन्वेक्स बोला। सॉरी बच्चे, ठीक है। इसमें फोकस का कोई कंसेप्ट नहीं है ना। जहां मर्जी रखो, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब ये लाइट यहाँ स्ट्राइक करेगी तो लाइट जितनी दूर जा सकती है जाएगी। इसीलिए स्ट्रीट लैंप की लाइट जो होती है वो अपर्चर के हिसाब से ऐसे डाइवर्स्ड होती है। अगर यहाँ कनकेव यूज कर लेते तो स्ट्रीट लैंप क्या बन जाता, मतलब थोड़ा एरिया कवर करना। क्या बन जाता, स्पॉटलाइट की तरह बन जाता, है ना। क्या बन जाता, स्पॉटलाइट बन जाता। सिर्फ यही जलती लाइट और नहीं जाती। एज अ यार ये क्या बोले जा रहे हैं, रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर कैसे सूट करेगा, जब ज्यादा एरिया कवर देखना होगा कार के रियर व्यू मिरर में, सर वो कन्वर्ज करता है इमेजेस को, इसीलिए ज्यादा डाइवर्ज करता है। सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में वो दूर होएगा और उसको डिमिनिश कर देगा। कन्वेक्स मिरर डिमिनिश कर देता है ऑब्जेक्ट को, इसलिए आप उसको एज अ कार मिरर यूज करते हो। ये कह रहे हो अभिनव आप, इसलिए छोटा करने केस से ज्यादा दिखता है। छोटा मिरर करने से ज्यादा नहीं, दिखता है। सर वो ऑब्जेक्ट का साइज कम कर देते हैं, इसलिए लार्जर एरिया कवर होता है, ज्यादा सरफेस। ठीक है, बताओ अभिनव। देखो मैं किस मर्जी की राय सुनता रहा हूँ, जब तक समझदार इंसान मुझे कोई आंसर नहीं देगा तब तक मैं ये तो सर मैंने कन्वर्ज ही कहा था आपको, आप कह दो डाइवर्ज। डाइवर्ज करता है कन्वेक्स मिरर। डाइवर्ज कन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज करता है ना। हाँ जी, फिर इन्हीं के साथ जाएं। तो तुम सब लोगों ने आंसर बोले हैं बच्चे, बिल्कुल सही है, सिर्फ वो एक वर्ड गलत बोला है, आंसर बाकी सही है। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वेक्स मिरर का काम क्या है, क्या बनाना, डिमिनिश्ड इमेज बनाना। लेकिन वो डिमिनिश्ड इमेज क्या रखना, इरेक्ट रखना। अगर कनकेव मिरर यूज करूंगा तो इरेक्ट इमेज बनाने के लिए जो ट्रक है वो मेरे बिल्कुल पास होना चाहिए। ये सुनो, यही होगा। एफ और पी के क्या आना चाहिए बीच में, मतलब ट्रक ड्राइवर मुझे आगे हाथ लगा सकता है मिरर में दिखने से पहले। क्लियर है, तो वो लॉजिक तो खत्म हो गया।
कन्वेक्स मिरर का क्या फायदा हो गया हमें? कन्वेक्स मिरर का ये फायदा हो गया हमें कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी? हमें स्मॉल। क्या बनेगी? हमें स्मॉल बनेगी, प्लस दूसरी चीज इरेक्ट भी बनेगी, है ना। एक अपर्चर क्या हो गया इसका? ज्यादा, तो वो क्या कवर कर रहा है बच्चे? ज्यादा एरिया को कवर। ठीक है, ओके। इसमें पढ़ भी सकते हो, अ कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस द इंसिडेंट लाइट बीम, ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल स्मॉल इरेक्ट इमेज बिहाइंड द मिरर, बट कन्वेक्स मिरर प्रोवाइड्स मच वाइल्डर, मतलब ये व्यू भी क्या करता है बच्चे? ब्रॉड कर देता है इसको। और बस ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक बताओ, कई बार है ना प्लेन मिरर होता है गाड़ियों में, जैसे अपने पास ज्यादातर जैसे प्लेन मिरर होता है, तो प्लेन मिरर में लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। क्यों? वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना मिरर में दिख रहे हैं उससे पास है। क्यों? रेयर व्यू मिरर में ही होता है। क्वेश्चन समझ आया मिस्टी? ध्यान ही नहीं दिया। मैं गाड़ी चला रहा हूं, ये मिरर है, मैं इसमें गाड़ी देख रहा हूं, है ना। मैं इसमें गाड़ी देखी, मैंने जब मैंने इसमें गाड़ी देखी तो उस पे लिखा आया कि, मतलब उस पे क्या लिखा है? मिरर पे पहले से लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। हाँ जी, दोनों में ही लिखा हो। अगर प्लेन मिरर छोटा होता है वो बड़े वाले में तो प्रॉब्लम उतनी ही इमेज दिखती है। वो छोटे वाला तो बच्चे वो साइड व्यूज के लिए होता है, वो तो चलो अलग चीज। जैसे मोड़ों के लिए वो कन्वेक्स नहीं होता ना, वो कन्वेक्स जो बड़े वाला होता है ना प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। बोलो, पता है क्या? मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, और अजय पीछे गाड़ी लेके आ रहा है। अजय मुझसे है 10 मीटर पे। कितने मीटर पे? 10 मीटर पे। अब जो इमेज बनेगी वो कितने मीटर पे बनेगी? 10 पे बनेगी। कौन सा मिरर है? 10 पे है अजय, तो इमेज कितने पे बनेगी? 10 पे। 10 पे बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी ये? कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका आंसर देखो, गूगल नहीं करना है। गूगल करोगे तो यार वो साथ के साथ तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गूगल नहीं करना है, खुद अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, ये लिखा होता है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है तो इसकी इमेज जो मुझे है वो क्या दिखाई दे रही है? हो सकता है 12 मीटर पे, 15 मीटर पे दिखाई दे रही हो। इसलिए वो कह रहा है कि तुम सोच रहे हो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, लेकिन ऑब्जेक्ट 10 पे नहीं है, ऑब्जेक्ट आपके क्या है? पास है। क्योंकि सर वो छोटे दिखा रहे थे, तो वही से मैंने बोला था कि 8 मीटर में दिखाएगा। क्यों? रीजन ही तो पूछ रहा हूँ। 8 पे तो नहीं दिखाएगा, 10 पे। सोच, कोई बात नहीं, 5 मिनट लगा के उसको सोच के आ, ठीक है। अब लिखो साइन कन्वेंशन। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है तुमसे, लिखो साइन कन्वेंशन और साथ में मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन कन्वेंशन 100% न्यूमेरिकल आएगा इस पे। चलो, ग्राफ आता है सबको? कौन सा बार ग्राफ? नॉर्मली जो ग्राफ चैप्टर चल रहा है तुम्हारा, कुछ लोगों को नहीं आता है ग्राफ, ठीक है। मुझे तो सिर्फ 3 या 4 चीजें समझनी है ग्राफ के लिए। सुनो इधर, इस लाइन पे अगर मैं इधर जाऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव? पॉजिटिव। इधर नेगेटिव। इधर पॉजिटिव। इधर नेगेटिव। वेरी, ठीक है। ये साइड में बना लो, विदाउट स्केल बना लो। अब क्या स्केल? सिंपल लाइन लगा दो बेटा, स्केल से भी टेढ़ी लाइन लगाई है सीधी है। अब इस लड़की को खुद का नहीं है, मैं अपना ठीक करूँ, दूसरे का कैसे गलत है वो करो। सर आपने कहा था साइड में छोटा सा सर स्केल है सर प्लीज बिना स्केल के इतना सुंदर सही जान समझदार जान के हो गया बच्चे? ठीक है, सुनो
ध्यान देना सिर्फ। कौन सा मिरर है? अगर हम कह रहे हैं पहले सिल्वर सरफेस तो बताओ, अब कनकेव मिरर। समझ आ गई? अगर सिल्वर सरफेस ये होता तो कौन सा मिरर हो जाता? ओके, ध्यान से सुनना सभी। सुनो सुनो, ऑब्जेक्ट हमेशा इसके आगे रखते हैं, यस और नो? यस और नो? मान लो यहां मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम P, इसको बोलते हो आप U। अब कंफ्यूज मत होना, U तो इनिशियल वेलोसिटी है। समझ आ गई? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, इट इज कॉल्ड U। इट इज कॉल्ड U। इस पोल को मानना है तुमने ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। इस पोल को क्या मानना है बच्चे? ओरिजिन। तुम्हें नहीं मार्क करना, सिर्फ सुनते रहो। ये ग्राफ था ना, जैसे यहां क्या था? पॉजिटिव इधर, नेगेटिव ऊपर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव। P को क्या मानना है ग्राफ का? ये पॉइंट मान लो, ये P क्या है हमारा ग्राफ का? सेंटर, ओरिजिन। बताओ U की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? इधर से इधर जाओगे तो U की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव। U की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है? नेगेटिव। मैं बोलूं द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, तो आप क्या लिखोगे? U इक्वल्स टू माइनस। क्या लिखोगे? U इक्वल्स टू माइनस। कुलरीत जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, मैंने पास नहीं कराना दे। मुझे तो जितना मैं क्या बनाया, ये कुछ लिखा है? सब बच्चों ने लिख लिया है, मतलब ही नहीं है तुझे। 4 दीवारियां बना रहे हो। जैस्मिन तुझे क्या मतलब है बेटा? हम सत्ता गेड़ा से, एंड यू आर टॉकिंग विद दिस रुंदू वाला पीपल। तो हियर, हां जी, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट P हमेशा क्या होगा बच्चे? नेगेटिव। कोई इंसान बता सकता है मुझे कि U की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब ऑब्जेक्ट किधर हो? इधर हो, मिरर के अंदर हो। मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। तो U हमेशा, यहां मिरर है, सुन लेना, यहां मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस है U, और ग्राफ के हिसाब से आप हमेशा इस साइड जा रहे हो, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। क्या चाहिए? रेड लाइन ग्राफ है आपका। जैसे ग्राफ होता है बच्चे, P को क्या मान लिया? ओरिजिन। नहीं बनानी, तुम्हें नहीं समझाना मैंने। क्लियर है बच्चे? ओके, अब सुनो, सुनो इधर, सुनो इधर, प्रणव जी सुनो। ये क्या है? हाइट ऑफ, किसकी हाइट है बच्चे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे O से। अब आप लोग दिमाग लगा के बताओ, ये डिस्टेंस, ऊपर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? इस लाइन से ऊपर की तरफ ग्राफ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? है ना, क्योंकि O को इन्वर्टेड नहीं लेंगे, वो हमेशा क्या रखेंगे हम लोग? सीधा। बच्चे क्लियर है? समझ आ गई? ठीक है जी, ओके। अब मुझे तुम लोग बताओ, रियल इमेजेस किस साइड बनती है? रियल इमेजेस राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। रियल इमेजेस कहां बनेगी? लेफ्ट साइड बनेगी सारी। तो सबसे पहले रियल इमेज, रियल इमेज, हेडिंग डालो, रियल इमेज। लिखो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम P, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम P, पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको बोलते हैं V, स्मॉल v। फाइनल वेलोसिटी नहीं है ये, स्मॉल v। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम P, इमेज फ्रॉम P, V। क्या बोलोगे इसे? V। अच्छा, रियल इमेजेस के लिए V की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल के लिए नेगेटिव। हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव।
तो v लिख के v के आगे ब्रैकेट में लिखो फॉर रियल नेगेटिव, फॉर वर्चुअल पॉजिटिव। अभी रियल कर रहे सॉरी बच्चे वो रियल, चलो कोई बात नहीं, रियल नेगेटिव लिख लो, v नेगेटिव। रियल इमेजेस कर रहे हो तो v नेगेटिव, रियल इमेजेस है तो v की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अच्छा, रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है? इरैक्ट या इन्वर्टेड? रिकमन कोई ध्यान नहीं है। 2 करोड़ लोगों के आगे तेरी बेइज्जती हो रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है? नीचे 2 करोड़ क्या होगा पागल। हाँ जी, हमेशा इमेजेस क्या होंगी बच्चे? इन्वर्टेड, हमेशा इन्वर्टेड। और ठीक है बेटा, 20 लाख सब्सक्राइबर्स कितने हैं? हाँ जी, क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड हो जाएगी। तो लिखो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कैपिटल आई, कैपिटल आई। अब वो मत लिखना कर्सिव वाली आई नहीं। फ्रॉम पी हाइट ऑफ इमेज, पी से क्या हाइट होगी? प्रिंसिपल एक्स से होगी। हाइट ऑफ इमेज आई। रियल इमेजेस के लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। रियल इमेजेस हमेशा नीचे की तरफ है, तो लिखो नेगेटिव। आई की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। माइनस आई नहीं लिखनी है, आई लिखे आगे लिखो वैल्यू विल बी नेगेटिव, वैल्यू विल बी नेगेटिव। माइनस आई नहीं करना, उसे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, वैल्यू इज नेगेटिव। अब लिखो वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस निम्रत किधर बनती है भाई? राइट साइड लेफ्ट साइड? वर्चुअल इमेज राइट साइड, राइट साइड। तो v की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो लिख लो वर्चुअल इमेजेस v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, i की वैल्यू निम्रत वर्चुअल इमेजेस इरैक्ट बनती है इन्वर्टेड बनती है? वर्चुअल इरैक्ट, नवनीत बोलना सॉरी, इरैक्ट बनती है। तो ऊपर की तरफ वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो i की वैल्यू लिखो पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव और i भी पॉजिटिव। समझ आ गया? एक में पहले में नेगेटिव था, इन्वर्टेड थी इमेज। अब समझ आई? i और i में इन्वर्ट, माइनस का मतलब क्या है? इमेज क्या हो गई? इन्वर्टेड, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। और पॉजिटिव का मतलब क्या है? इमेज क्या है? इरैक्ट। इमेज क्या है? इरैक्ट। इज इट क्लियर? ओके, आगे लिखो फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, डैश लगा दो, और फोकस ऑफ कनकेव मिरर, सॉरी लेंस नहीं मिरर, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर, फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड फोकस ऑफ कनकेव मिरर। एंड भी लिखना है क्या? स्कोर चेक कर रहे हो? नहीं, कितने हो गए वैसे? 300 सर ऑक्सीजन ओहो नहीं नहीं, डैश डैश डैश। अच्छा, अब आप लोग बताओ, अग्रिम जी बताओ, कनकेव मिरर की फोकस जो है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड? कनकेव मिरर की फोकस लेफ्ट साइड। नेगेटिव होगी पॉजिटिव? नेगेटिव होगी पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। और कन्वेक्स की, कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की पॉजिटिव। लिखो कनकेव नेगेटिव, कन्वेक्स पॉजिटिव, कनकेव नेगेटिव, कन्वेक्स पॉजिटिव। फोकल लेंथ लिखा रहा हूं। फोकल लेंथ क्या होता है भाई? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। वेरी गुड, फोकस एंड पोल। मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। बेटा कनकेव की फोकस इधर होती है तो नेगेटिव होगी, कन्वेक्स की फोकस इधर होती है तो पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, वैल्यू फोकल लेंथ लिखो। फोकल लेंथ ही तो फोकस बोलने में बोल रहे हैं आप, वैसे तो फोकल सर ये लेंथ सर हमने लर्न भी करना है सर। समझना है। ये भी नेगेटिव। आगे लिखो लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/v plus 1/v, 1/f equals to 1/v plus 1/u। लेंस में इसमें माइनस आ जाएगा, बाकी सेम है, मिरर ही है अभी तो अपने।
अगले साल जहाँ भी पढ़ोगे वो बेचारा भी बताएगा अपने से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस इसमें कैपिटल भी लिख रहे हैं आप बेचारे स्मॉल बच्चे। ठीक है रविंद्र, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। मैंने तो सही लिखा, आपको बताया था क्या सोचेंगे मेरे 2 मिलियन ठीक है बच्चे, आगे लिखो मैग्निफिकेशन I/O इक्वल्स टू -V/U। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इसका मतलब है कि कितना मैग्नीफाई हुई इमेज, मतलब मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। अब है ना बाई चांस जैसे इमेज डबल हो जाए तो जैसे इमेज है 10, ऑब्जेक्ट था 5, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी 2। 2 का मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, डबल हो गई। मैग्निफिकेशन हाफ आ जाए तो इमेज ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, हाफ। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए तो मतलब इमेज क्या बनी है, इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ जाए तो इमेज क्या है, इरेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा एक बार लिख लो बच्चे। अगर मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल, और क्या है बच्चे, इरेक्ट। और अगर m की वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो इमेज क्या है बच्चे आपके पास, रियल और क्या है, इन्वर्टेड। रियल और क्या है, इन्वर्टेड। क्या कहते हैं सर, सर सिंगल और आएगा डायरेक्टली। और ठीक है, तो सर आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स वो कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉलोअर्स नहीं, सब्सक्राइबर होते हैं। जो भी होते हैं पेज नंबर 191, एवरीबॉडी पेज 191। बच्चों पेज नंबर 190। हाँ जी बच्चे, मैग्निफिकेशन है बच्चे I/O, मतलब कितनी इमेज बनी है ऑब्जेक्ट के साथ। मान लो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, इमेज होगी 8। आपको पता है इमेज क्या होगी, डबल, तो मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, 8/4। अगर माइनस आ जाए वैल्यू तो समझ लो कि इमेज इन्वर्टेड है, प्लस आ जाए वैल्यू तो इमेज क्या होगी, ओके। फर्स्ट न्यूमेरिकल, ई का पहला न्यूमेरिकल बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दे रखा है, आर की वैल्यू बोलो 40 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है बच्चे, फोकल लेंथ कौन से मिरर की, कन्वेक्स की, क्या होगा R/2, कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव, कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कनकेव होता तो क्या लिखते, नेगेटिव। ध्यान रखना ये चीज भाई, कन्वेक्स में फोकस इधर होती है तो पॉजिटिव, कनकेव में फोकस इधर होती है लेफ्ट साइड। R/2 तो याद किया ना आपने, रिलेशन बताई थी ना। सेकंड क्वेश्चन करके बताओ बच्चे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। फोकल लेंथ कितनी है बच्चे आपके पास, 10 या -10, -10। क्यों माइनस लगाऊंगा, कनकेव मिरर है। तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, -20 सेंटीमीटर। हाँ, लास्ट में आप इसको कर सकते हो, रेडियस इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक बार माइनस करके दिखाना पड़ेगा, आधा काम। अगर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होता तो हम पॉजिटिव लेते। इन फ्रंट लिख दो, चाहिए इन फ्रंट ऑफ लेंस, माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर लो, है ना। अभिषेक समझ आ रहा है, टेस्ट होगा इसका मंडे को, पूरे चैप्टर का। हाँ सर सारे चैप्टर संडे भी आएगा। शादी है ना मेरे बेटा, इसे दिन में शादी। थर्ड क्वेश्चन, ओ भाई ओ नहीं है, ये कहीं गांव में डिडोरा पीट गया ना मुंडा दूसरा भी करेगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, बोलो क्या गिवन है, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट क्या लिखूंगा, ओ, कितना बच्चे 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस
बोलो किसकी वैल्यू गिवन है? u कितना? 20 सेंटीमीटर मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब -20, क्योंकि सबको पता है u की वैल्यू क्या होती है हमेशा माइनस। समझ आ गया? ओके। ऑफ फोकल लेंथ कौन सा मिरर है बच्चे? मिरर बताओ कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? माइनस नेगेटिव। कितना? 12 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास दो फॉर्मूलाज हैं भुवन जी। पहला फॉर्मूला है ये और दूसरा फॉर्मूला है I/O इक्वल्स टू -V/U। पहले ये फॉर्मूला लगा के V की वैल्यू निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगा के I की वैल्यू निकालो। जल्दी करो 30 आएगी। करो करो करो। पहला फॉर्मूला लगा के V की वैल्यू निकालो। लेट्स सी व्हाट यू डू। 46 होगा। काम करो।